हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इटर्नल पे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि हम जो स्टॉक्स बताते हैं उसमें क्या पैटर्न्स होते हैं और क्या क्या नाम होते हैं उनके। हम आज इस वीडियो में सब समझाएंगे आपको। और जितने भी हमारे 11 नवंबर के स्टॉक्स हैं, जैसे कि 11 नवंबर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 11 नवंबर के हम स्टॉक्स वगैरह देखने वाले हैं, जो कि जो हमारे रेडार में आए हैं। तो अभी तो हमारे रेडार में 4 स्टॉक हैं, बाकी कुछ सीक्रेट स्टॉक्स हैं, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो चलो, मैं आपको ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, फटाफट सब समझाता हूँ। और समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारा ट्रेडिंग इंटरनल का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जा कर के ज्वाइन कर लो। और बाकी ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको इसमें पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि जो भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो बनने वाले होते हैं, जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, वॉल्यूम के बारे में, ये सब चीज़ मैं आपको एकदम फ्री में सिखाता हूँ। तो ये वीडियो जो है ये हर वीक आता है, हर हफ्ते वीडियो आता है। और इसके बाद डेली जो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं तो वो मैं अपने ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। बाकी ये वीडियो भी इसके जितने भी स्टॉक्स हैं वो मैं आपको ग्रुप पे भेजूँगा। इस वीडियो में मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि कैसे एंट्री की जाती है, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अंदर फंडामेंटल में क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो सब कुछ। तो यहाँ आपको वो सब सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, कि कहाँ पे फंडामेंटल चेक करना है और क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं बात कर लेता हूँ पहले इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, मैं स्टॉक का नाम नहीं बोलूँगा। इस स्टॉक में आप यहाँ देख लो, ये आपको नाम दिख रहा है स्टॉक का। ठीक है, और यहाँ कोई मैं टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ कि मैं कोई टिप दे रहा हूँ। बस मैं जो भी मेरे स्ट्रेटजी है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो वर्क करती चीज़ें, मैं वो यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, और उसके बिहाफ पे मैं खुद के ट्रेड लेता हूँ, वही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और आप इसको कॉपी करो या कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊँ कि भाई, जो रिस्क होता है ये सब आप सीखोगे, सीखने के बाद आप कुछ करो ट्रेड, तो आपके लिए वो अच्छा है। वैसे देखा जाए तो अभी इस स्टॉक के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, फ्लैग इन पोल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो वो कैसे, तो मैं आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप, फ्लैग इन पोल पैटर्न कैसे बनाएं। तो फटाफट मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। हम्म, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है ना, अब यहाँ पर आप समझो, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो हमने देख लिया कि भाई ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पोल हो गया इसका और ये फ्लैग हो गया, ये एक ब्रैकेट के अंदर आ गए सारे, जितना भी ये कैंडल से ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पर इस ब्रैकेट का ब्रेकआउट आया। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट का जैसे ब्रेकआउट आया तो आप नीचे देखो, वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम है ना। तो ये वॉल्यूम हमें बता रहा है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस हैं। वैसे तो ये वापस इस बॉक्स के अंदर आ चुका है, लेकिन अब अपन कल क्या देखेंगे, जैसे कि कल शायद, कल इसकी अर्निंग्स आने वाली है। तो कैसे पता लगाएं, वो भी मैं बहुत सिंपल है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, या आप एक कॉपी पेन में भी नोट कर सकते हो। जैसे हमने कोई स्टॉक निकाला, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या चेक करना है, मैं वो बता देता हूँ। पहले तो यहाँ वॉल्यूम देख लो कि हाँ, जो ब्रेकआउट आया आया इसका फेल हुआ, लेकिन वॉल्यूम नीचे देख लो, वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा ये स्टॉक को का नाम कॉपी किया हमने। ठीक है, अब हम चले गए सीधे ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया स्टॉक। अब यहाँ देख लिया, यहाँ कल इसकी अर्निंग्स आने वाली है, ये देखो आप। ठीक है, एस्टीमेट इतना किया है कि ऐसा ऐसा रहने वाला है, तो यहाँ पे इसकी कल अर्निंग्स आने वाली है। तो आप एक बात ध्यान रखना, अर्निंग्स आएगी उससे पहले ये कल के दिन स्टॉक मूवमेंट करना चालू कर देगा। तो हमें क्या करना है, कल के दिन अगर ये पॉजिटिव में जाता है तो समझना इसकी अर्निंग अच्छी आनी है, तो हमारी वहाँ एंट्री हो जाती है। तो कैसे होगी, मैं ये भी आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे कल इसकी अर्निंग्स आने वाली है, तो कल क्या होगा ना इस स्टॉक के अंदर, जैसे कि ये अपन ने इसको मार्क कर लिया, इसका हाई, सीधे हाई मार्क करो, क्योंकि यहाँ से फिर वो वापस ट्रैप कर सकता है। तो हम इसको हाई मार्क करेंगे, इसका ये हाई। और 5% कितना होता है, उतना हम 5% हमारा ले लेंगे स्टॉप लॉस का। ठीक है,
कि भाई कितना हम 5% तक, वैसे तो 5% ये होता है इतना, लेकिन एंट्री बनने के बाद एंट्री कैसे बनती है अब मैं वो भी आपको क्लियर करता हूँ। मार्केट दो सिचुएशन में ओपन होता है, वैसे तो तीन होता है लेकिन हमारे इसमें दो में होता है, या तो साइडवेज ओपन होगा या तो गैप अप ओपन होगा। अब देखो क्या होता है, अगर साइडवेज ओपन हो रहा है तो साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ से क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे, जैसे यहाँ साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऐसे इसको ब्रेक करता है यहाँ से एंटर के लिए। तो यहाँ हमने हमारा लिमिट प्राइस लगा दिया कि भाई जब भी ये यहाँ ये यहाँ प्राइस देखो कितना बता रहा है, 395 बता रहा है। जैसे ये 395 पे हम लिमिट लगा देते हैं, जैसे 395 के अप में जाने लगे वहाँ हम खरीद लें, तो हम ऐसे इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा स्टॉप लॉस आता है वो हम स्टॉप लॉस लगा करके बाकी हमारे टारगेट का वेट करते हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अब या तो कल के दिन गैप अप खुलेगा, जैसे सपोज यहाँ खुलता है या बहुत ऊपर खुल जाता है। दूसरी चीज़, भाई बहुत ऊपर खुल रहा है तो वेट करो स्टॉक के नीचे आने का। अगर वो जैसे कि यहाँ कहीं ओपन होता है, जैसे 400 के लगभग ओपन होता है, तो 400 के बाद ना यहाँ पे ड्रॉ करके ही मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे 400 के यहाँ ओपन हुआ है, ये 405 पे ओपन हुआ है, तो ये कैसे धीरे 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 नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जब ये रिटर्न ऊपर जाता है, जब ये ऐसा रिटर्न ऊपर जाएगा, ठीक है, जो उसका डे जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर, तो वहाँ हम एंटर करते हैं फिर। ठीक है, जैसे ही ये नीचे जाने के बाद वापस रिटर्न ऊपर जाएगा, डे जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से अगर अप साइड निकलने लगेगा तो वहाँ हमारी एंट्री होगी। फिर जो हमारी यहाँ एंट्री होती थी वो यहाँ ना होके सीधे यहाँ ऊपर में एंट्री होगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर साइडवेज खुलता है तो साइडवेज खुलने के बाद जब मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, इसको साइड, ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ साइडवेज खुलता है, ठीक है, साइडवेज खुलने के बाद वैसे ऊपर जाएगा तो अपन एंट्री करेंगे। बाकी अब यहाँ कहीं खुलता है तो हम वेट करेंगे कैंडल को ऐसा बनना, जैसे आपको ये कैंडल दिख रहा है ऐसा बनना चाहिए कैंडल। ठीक है, क्या होता है ये कैंडल का, ये कैंडल कैसा बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कैंडल यहाँ ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से पहले गया है वो नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे गया है ना, यहाँ से नीचे गया है, फिर उसके बाद फिर ऊपर आकर के फिर अप साइड में जाके फिर वापस डाउन आ गया। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पर। सिमिलर क्या करेंगे अपन कि जैसे ही यहाँ कहीं ओपन होता है तो उसको पहले नीचे जाने देंगे अगर अप खुल रहा है, और अगर अप खुल के डायरेक्ट जा रहा है तो हम कहीं बीच में हमारी एंट्री डिसाइड करके वहाँ एंटर कर जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या है कि इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। बाकी फंडामेंटल कैसे चेक करें मैं वो भी आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि फंडामेंटल कैसे चेक करना है। हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, ये हमने इसको कॉपी किया, हम चले गए मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे। मार्केट स्मिथ जाके सर्च करना, मार्केट स्मिथ मिल जाएगा आपको। मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, स्टॉक का नाम आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ये वेबसाइट एकदम फ्री है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया जो प्लेटफॉर्म है ये आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है, ये भी एकदम फ्री है। ठीक है, बाकी आप जो भी ट्रेड करते हैं उसके जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो तो हैं, बाकी ये वेबसाइट भी एकदम फ्री है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है, ये आपको दिख रहा है ईपीएस स्ट्रेंथ और प्राइस स्ट्रेंथ, और भी क्या क्या देखना है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों अच्छे हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ और ये प्राइस स्ट्रेंथ, अगर ये दोनों अच्छे हैं तो हम ना इसको देख करके ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि भाई कंपनी में मतलब अर्निंग पर शेयर की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है और प्राइस स्ट्रेंथ भी अच्छी है। और हम उसके बाद फिर नीचे आएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट थोड़े डगमगाए हुए हैं, अप एंड डाउन हैं यहाँ पे, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ आ जाएंगे अर्निंग पर शेयर INR पे, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो इसके अप एंड डाउन से यहाँ पर भी, तो ये भी ठीक है। अब हमें क्या क्या देख लिया हमने यहाँ पर, एक तो ये देख लिया, यहाँ हमें सिर्फ कोई दो कन्फर्मेशन चाहिए स्टॉक के अंदर, कोई दो तीन कन्फर्मेशन होनी चाहिए तो ही, अगर ये दो अच्छे हैं तो भी वेल एंड गुड, अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कैसा क्या है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, अगर ग्रोइंग में है तो समझो ग्रो करेगा, बाकी और आगे भी, है ना, ऑलमोस्ट यही होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर भी ठीक नहीं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी नहीं। अब तीसरी चीज़ जो देखनी है वो सबसे खास है ओनरशिप पैटर्न। भाई अगर आपने सिर्फ ओनरशिप पैटर्न देख लिया और ओनरशिप पैटर्न देख करके ही अगर ट्रेड करोगे तो
बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि यहाँ से भी आपके विनिंग ट्रेड मिल जाएँगे। हम थोड़ा इसको शो मोर करेंगे और यहाँ देखा हमने ओनरशिप पैटर्न में प्रमोटर्स देखना है सबसे पहले हमें। जो प्रमोटर्स पिछले 1 साल में क्या सिमिलर हैं या ग्रो कर रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है? अगर सिमिलर हैं तो समझो कि इस कंपनी को प्रमोटर्स नहीं छोड़ रहे हैं। अगर इस कंपनी के शेयर की जो हिस्सेदारी अगर कंपनी छोड़ रही है, तो समझो उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है कि वो पहले ही अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल रही है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है, तो समझो कि कुछ अच्छा मूवमेंट आने वाला है या कुछ इसमें स्टॉक में अच्छे इसके रिटर्न्स बढ़ेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमको, हमें देखना है ये फॉरेन पोर्टफोलियो, मतलब एफआईआई का जो पोर्टफोलियो वो देखना है ग्रो कर रहा है कि नहीं। देखो ग्रो कर रहा है 6.14%, 6.55%, 6.66%, 6.78%, मतलब हर क्वार्टर ग्रो कर रहा है और यहाँ पर स्टेबल है। यहाँ पर भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपना एफआईआई ग्रो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है और अदर्स में ज़्यादा अपन को देखने का, अदर्स तो देखो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ अदर्स मत देखो, इंडिविजुअल ये भी मत देखो, सिर्फ आप 2 चीज़ देखो। एक तो ये एफआईआई की होल्डिंग्स, एक देखो आप प्रमोटर्स की होल्डिंग, बस ये दो चीज़ मिल गई, हमें कंफर्म हो गई। हम इसके बिहाफ पे देख लिया हमने कि हाँ भाई, अब एफआईआई नहीं बेच रहा है, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना कि क्यों नहीं बेच रहा है। तो वही चीज़ है भाई, कहीं ना कहीं स्टॉक ग्रो करेगा, ठीक है? अब आपने इतना समझ लिया, आपने कॉपी पेन पे अगर नहीं नोट किया हो तो जाके एक बार नोट कर लो कि हमें जो फंडामेंटल है वो कहाँ से चेक करना है। हमें करना है मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे जाके, ठीक है? क्या क्या देखना है, ईपीएस स्ट्रेंथ देखना है, प्राइस स्ट्रेंथ देखना है और उसके बाद क्या देखना है, क्वार्टरली अर्निंग्स देखनी है कैसी आ रही, ग्रोइंग होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा माइनस में होंगी ना तो वो दिक्कत करते हैं वो स्टॉक, ठीक है? देखो ऑलमोस्ट ऊपर अप एंड डाउन्स, भाई हर कंपनी में अप एंड डाउन्स चलते हैं, ठीक है? तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी होल्डिंग्स पे डिपेंड करता ज़्यादातर। और अगर स्टॉक के अर्निंग्स अच्छी हैं, ठीक है, उसके क्वार्टरली उसके प्रॉफिट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो भी मतलब ये है कि और ज़्यादा ग्रो कर रहा है और एकदम मतलब ग्रोइंग है और स्टॉक एकदम ओवर वैल्यूड, मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। और ज़्यादा कुछ हो तो डेप्ट भी देख लो एक बार, डेप्ट भाई यहाँ पे डेप्ट भी है ज़्यादा कंपनी पे, तो थोड़ा रिस्की भी होता है। ठीक है? बाकी हमने प्रोमोटर्स और इनकी होल्डिंग्स देख ली, बाकी हम क्या ब्रेकआउट का वेट करते हैं अब इसके बाद। अब जैसे ही ये इसका हाई निकालेगा, तब हम लोग मतलब कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, बस इतना ही देखना पड़ता है। और भाई मैं तो एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ, बाकी मेरा कोई ऐसा अभी तक तो कोई पेड चैनल नहीं है, बाकी अगर पेड चैनल आएगा तो मैं आपको जो बाकी के मुताबिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से रिलेटेड में कुछ सोचा है मैंने, मैं उसको लॉन्च करूँगा। क्योंकि भाई देखो फ्री में रखूँगा ना उस चीज़ को, तो भाई आपको वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ की, तो मैं भाई उसको थोड़ा कम कॉस्ट में रखूँगा, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन जैसे 3 महीना 6 महीना, इतना टाइम आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि भाई कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं। बार बार आप कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा क्वालिटी स्टॉक्स को पता लगाना, ठीक है? क्वालिटी स्टॉक्स कैसे, भाई जैसे कि देख लो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है ना, देखो मार्क मतलब ये स्टॉक थोड़ा डाउन गिर गया, ठीक है? अब उसके बाद कि ग्रो कर रहा है धीरे धीरे धीरे, एक यू शेप जो आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पर देखोगे ना, आपको ग्रीन ग्रीन जो ये वॉल्यूम दिख रहा है नीचे, मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें पता रहता है कि भाई हाँ कौन सा स्टॉक भाग सकता है, कौन सा नहीं भाग सकता है, किस में दम है। भाई आप उनको फॉलो करो, मैं सीधा उन्हीं लोग को फॉलो करता हूँ। बड़े प्लेयर्स को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है? बड़े प्लेयर्स को जहाँ 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 तक फॉलो कर सकते हो करो, आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी आप देखोगे ना इन स्टॉक्स को चलते समय, तो आप देखना बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ स्टॉक्स डाले थे मैंने ग्रुप पे भी, मैंने ज़्यादातर मैं प्रॉफिट वाले चीज़ें शेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। बाकी अब मैं आपको एकदम शेयर करके अब एक एक चीज़ आपको शेयर करूँगा ग्रुप में, ठीक है? जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सब, क्योंकि भाई आप पे भी ट्रस्ट बना रहे, आपने तो सोचो कि भाई क्या है, मतलब कुछ ऐसा फर्जी तो नहीं है, इसीलिए भाई सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन फ्री रहो। दूसरा स्टॉक है भाई धनी सर्विस, ठीक है? अब इस स्टॉक में आप देख लो, ठीक है? यहाँ पर क्या कल इसकी अर्निंग्स आने वाली है, हाँ जहाँ तक है कल ही आने वाली है। देखो कैसे चेक करना है, ये गए अपन, हमने इसको कॉपी किया, ठीक है? चले गए हम ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर अपन ने इसको पेस्ट कर दिया
और ये आ गया स्टॉक। स्टॉक के आने के बाद अब हमने देखा भाई कल अर्निंग्स आ रही हैं इसकी। ठीक है, बस थोड़ा पैटर्न थोड़ा अजीब है। ठीक है, वैसे तो इसको वी पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब पैटर्न पे मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ न्यूज़ है इसकी, किसी कारणवश अगर ये निकलता है ऊपर तो मतलब एक अच्छा रिटर्न दे सकता है अपन को। तो बस इसको इसी व्यू में देखेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। कल इसकी अर्निंग्स है, अपन वो देख लेंगे। अब देखो कहाँ पर, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। मैंने क्या समझाया आपको, एंटर कैसे होता है। जैसे अब स्टॉक क्या होता है, गैप अप खुल गया। अब यहाँ पर गैप अप खुला है। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद जब रिटर्न ऊपर जाता है तो ये जो इसका इसका जो ओपनिंग प्राइस था, जब ये इसके ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर ऐसे एंटर करते हैं। ठीक है, अब हमारी एंट्री का क्या बन जाएगा भाई, यहाँ था पहले, अब इसको हम ऊपर खसका देंगे। ठीक है, अब सिमिलर अगर क्या होता है साइड वेज खुलता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे बस, और कुछ नहीं करने का है। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी और मैं स्टॉक, अब मैं आपको क्या, अब मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया। अब ये सब इन्हीं स्टॉक्स पे अप्लाई करना है आपको, और कुछ नहीं करना है ना। बाकी मैं तो चेक करने के बाद ही डालता हूँ। ठीक है, मैं चेक करने के बाद ही शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में, जो जो मेरे बेस्ट स्टॉक होते हैं जिन पे मैं रिसर्च। अब भाई ये स्टॉक देख लो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं इसको। ये पोल है, ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट आ गया। अब ब्रेकआउट आया, हमने क्या चीज़ चेक करी, हमने चेक कर लिया भाई नीचे वॉल्यूम। स्टेप बाय स्टेप आप समझो, वॉल्यूम चेक करा, वॉल्यूम ग्रो है भाई, जो पिछला वॉल्यूम था उससे ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका प्रीवियस हाई जैसे ये है तो हम इसको मार्क कर लेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने गए यहाँ पे, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, ये इसको मार्क कर लिया आप साइड में, इसको यहाँ पर ये। ठीक है, 5% कितना होता है, 5-10%। वैसे भाई मैं बताऊँ ना, मैं 1-2% के ही एसएल में काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा भी नहीं लेता। मैं आपको 1-2% का कैसे एसएल लेता हूँ वो इसमें नहीं समझा सकता। मैं आपको कहीं अच्छे से एक बार समझाऊंगा पूरा कैसा क्या है, कि 1-2% के एसएल पे ही सब कहानी हो जाती है। बाकी टारगेट अच्छे ले लेते हैं, 5-5, 10-10%, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं कि एक बार ब्रेकआउट आया तो सीधे भागते ही हैं, नहीं रुकते ये स्टॉक। अब अपन को क्या करने का है ना, अब अपन चले गए कहाँ, अपन ने इसको सीधा कॉपी किया। भाई हो जा कॉपी, ये कॉपी किया, यहाँ गए, पहले इसका अपन ने फंडामेंटल देख लिया। भाई देखो पुअर पुअर भाई कुछ नहीं है, कुछ खास बात नहीं है स्टॉक में, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है ये भी गड़बड़ा है, ये भी गड़बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर प्रमोटर्स देख लो और एफआईआई को देख लो। ठीक है, प्रमोटर्स ठीक है घट गए, मतलब कम है यहाँ पे प्रमोटर्स। ठीक है, और यहाँ पर एफआईआई को भी देख लो भाई घट गए। मतलब अब देखा जाए तो मैंने इसको ना एकदम किस हिसाब से देखा है, इसको मैंने देखा है सिर्फ इसके चार्ट के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से। बाकी अब अपन इसको कल देखेंगे, इसमें भाई कल क्या हो सकता है। बाकी इसकी ऐसा तो कुछ अर्निंग्स का एक बार देख लेते हैं, कल क्या इसकी अर्निंग आ रही है क्या। ठीक है, अभी तो इसकी अर्निंग्स का कुछ ऐसा है नहीं, डेट नहीं आई है। बाकी कुछ मत देखो भाई, ये पैटर्न देख लिया आपने, आपको ये पता चल गया हाँ भाई इसका हाई ये है। ठीक है, हाई ये इसका प्रीवियस हाई है, वॉल्यूम इसमें अच्छा था इसलिए मैंने इसको, और पैटर्न भी अच्छा बन रहा था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना ही। अब अपन नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं भाई, बलरामपुर चीनी मिल्स। ठीक है, हैमर पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, हथौड़ा, हैमर पैटर्न बोलते हैं इसको। मैंने इसको क्यों देखा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाता हूँ भाई। एक हैमर पैटर्न हो गया है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया भाई, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इस पैटर्न को देखा है और इसका फंडामेंटल चेक किया है। अब कुछ नहीं किया, मैंने इसको भाई कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आ गया, फंडामेंटल चेक किया मैंने भाई, यहाँ कुछ नहीं देखा, मैं सीधे आया था, मेरे को याद है अभी भी। मैंने इसके प्रमोटर्स होल्डिंग देखी थी और एफआईआई की होल्डिंग देखी थी। देखो प्रमोटर्स होल्डिंग स्टेबल है, और एफआईआई की आप होल्डिंग्स देखो, हर मतलब क्वार्टरली बढ़ रही है। मतलब कहीं ना कहीं उनको, एफआईआई को पता है कि कहीं ना कहीं इसमें अच्छे रिटर्न्स के चांसेस हैं, तो इसलिए वो लोग अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। और ये एक मतलब हाई से देखा जाए तो ये स्टॉक कितना परसेंट गिरा है, 20% गिर चुका है, मतलब 20% की करेक्शन आ चुकी है। अब यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और कुछ नहीं। हमने एफआईआई को देख लिया भाई कि अच्छा वो लोग हाँ भाई खरीद रहे हैं, हम भी खरीदो भाई, जब वो नहीं बेच रहे तो अपन क्यों पीछे हटे। ठीक है, और कुछ नहीं देखा।
अब उसके बाद भाई इतने स्टॉक थे ये। बाकी ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी हमारे। ठीक है, कुछ नहीं, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लो, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ मेरे सीक्रेट स्टॉक, अब आ जाओ आप सीक्रेट स्टॉक्स पे। हाँ, तो ये मतलब ये कि मैं अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट चालू किया है सीक्रेट स्टॉक्स का, तो ये आप देखते रहो। अब इस स्टॉक के अंदर क्या है भाई, पहला स्टॉक, इसकी 13 तारीख को अर्निंग्स आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये अर्निंग्स आने वाली, तो मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ शायद प्लेग एंड पोल पैटर्न बन जाएगा। अब ये एक रेंज के अंदर चला जाएगा ये स्टॉक। मैं एक रेंज भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज कि ये एक रेंज बन सकती है इसकी, है ना, ये किसकी रेंज बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ इस रेंज में इसके बाद ये एक ब्रेकआउट दिखा सकता है अपन को। ठीक है, फ्लैग एंड पॉल पैटर्न समझ गए ना आप। अरे भाई बहुत ज़्यादा ही हो गया तो, ठीक है इतना, है ना। अब यहाँ से ये कहीं भी जाए, अगर ये 13 तारीख के दिन, 13 तारीख को अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट के लिए जैसा कुछ करता है, तो भाई इस पर एकदम नज़र गड़ाए रखना। ठीक है, ये ऐसे स्टॉक है। ठीक है, आप देखते जाओ, बाकी आप अपने भाई आप लोग भी ऐसी अपनी वॉच लिस्ट बना लेना। ठीक है, आपके भी काम आ जाएगी। तो लगा दिया अपन ने बिंदास 5-10%, 15, मैं 10% बोलता हूँ, 5-10% अगर आपको मिल रहा है तो लेके निकल जाओ भाई, अभी इसमें तो कुछ भी मत लगाओ, बस इतना। ठीक है, 5-10% जब भी आपको इसमें एंटर मिले तो देख लेना। नेक्स्ट स्टॉक भाई, इसके थोड़े हालात ख़राब थे, पर बाकी इसमें अच्छा वॉल्यूम आया था, ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है। बाकी अभी इसकी अर्निंग्स शायद आने वाली हैं, जो भी है मैं ग्रुप पे और अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ये अपन ने इसका कुछ नहीं, इसका हाई मार्क कर लिया यहाँ से अगले दिन से। अब जब ये इसको क्रॉस करेगा भाई, यहाँ नहीं लो इसको, यहाँ लो टॉप पे एकदम, वहाँ से अपना जो भी 5-6% बने भाई वो कहीं भी आए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम पास करने के बाद जब ऊपर निकले, तब भाई बैठ जाना एकदम आँख बंद करके। ठीक है, अब भाई ये नेक्स्ट स्टॉक भाई, इसकी शायद कल अर्निंग आने वाली है। हाँ, इसकी कल अर्निंग्स आने वाली हैं। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पीछे आ गया था, अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम आया है इस रेंज के अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर वॉल्यूम आया है, और अब इस रेंज के अंदर वॉल्यूम आया, मैं ड्रॉ ही करता हूँ तभी आपको क्लियरली और समझ आएगा, फटाफट फटाफट, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। इस रेंज के अंदर वॉल्यूम आया है, यहाँ पर वॉल्यूम आया। अब एक बात बताओ, यहाँ से इस स्टॉक में इस रेंज में कितना डिफरेंस है। मेरे ख्याल से शायद 10 रुपये का डिफरेंस है, मतलब किसी ने यहाँ पर दबा के क्वांटिटी बाय करी है ना। तो अब क्या है ना भाई, सिमिलर यहाँ पर भी देखो उसी कॉस्ट पे है, यहाँ पर आया वापस, यहाँ से फिर बाउंस बैक मारा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, इसका फंडामेंटल वगैरह जैसे मैंने बताया सेम वैसे आप चेक करो। ठीक है, आप खुद अगर सीखना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। मैं आपको सिर्फ स्टॉक स्कैन करके निकाल करके मतलब बता सकता हूँ कि हाँ भाई इस स्टॉक में ये ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसका देख लो। ठीक है, देखने के बाद अपना बिंदास फंडामेंटल चेक करो, सब चेक करो स्टॉक का, और उसके बाद जहाँ आपको लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर देख लिया है, अब यहाँ पर जैसे भी ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से जैसे ही अब यहाँ से अब ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा भाई, मैं अपनी एंट्री बना लूँगा बस। चाहे वो यहाँ ऐसा जैसे मैंने बता दिया कैसे कैसे खुलता है, गैप अप खुलता है तो नीचे आता है। ठीक है, साइडवेज खुलता है तो ऊपर जाता है। साइडवेज खुलता है तो ऐसा नहीं कि सीधे ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये और क्लियरली मैं आपको समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, तो आपके दिमाग में भी ये बात कैसे ना कैसे घुस ही जाएगी, टेंशन मत लेना बस। नेक्स्ट स्टॉक पे आ गए भाई, मैंने इसको काट दिया था किसी कारणवश कि भाई हाँ कुछ मुझे ऐसा लगा इसके अंदर फंडामेंटल वगैरह में। अब ये एक और स्टॉक, ठीक है, इसका हाई है, हाई मार्क कर दिया भाई, एकदम टॉप से ही लूँगा मैं। ठीक है भाई, क्या कर रहा हूँ, पीछे आ जाओ। ठीक है, जो भी आए बाकी इसका 5-7% जितना भी। ठीक है, बस देख लिया ना कहाँ पर। बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, ग्रुप वगैरह में आपको ये सारे मिल जाएंगे भाई। मेरे को अभी तक मतलब ये है कि ये मुझे बहुत बेस्ट लगा भाई। आप देखो एकदम कितना प्यारा वो है, फ्लैग इन पोल पैटर्न है। ठीक है, एकदम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत प्यारा है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ज़्यादातर तो भाई मैं इस चीज़ को तो मतलब ऐसे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं भाई जिनको ना भाई अगर आपने छोड़ दिया तो भाई आप पछताओगे, मतलब ऐसा
मैं बोलूँगा, मतलब मेरे हिसाब से, है ना? जिसमें अच्छा स्ट्रक्चर दिखता हो। देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें। आप भी देखो, मतलब कैंडल पे कैंडल, ऊपर-ऊपर ग्रो, मतलब एक हायर हाई, हायर लो जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा होगा वन डे पे, है ना? मतलब 15-20 मिनट के उस पे देखेंगे अपन तो। अब नेक्स्ट, तो ये भी सेम फेलेगन पोल पैटर्न, ठीक है? मतलब पैटर्न्स हैं, बहुत सारे हैं। कभी-कभी मैं, मतलब मेरे पास पैटर्न्स जो आते हैं जैसे फ्लैग एंड पोल हो गया, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मैं आपको मतलब हर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखोगे ना, आपको दिख जाएँगे राउंडिंग बॉटम, ठीक है? कप एंड हैंडल और डब्ल्यूएम, जितने भी पैटर्न हैं। ज़्यादातर भाई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो भाई मैं बुलिश में ही, भाई इस स्टॉक को ना ज़्यादा बहुत महँगा है, ठीक है? उस हिसाब से ठीक है, मूवमेंट भी आ सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। जैसे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, है ना? मैंने जेएसडब्ल्यू होल्डिंग भी बताया था भाई, ठीक है? महंगा स्टॉक था, लेकिन उसके बाद भाई आप मूवमेंट देखोगे ना उसके अंदर, भाई मज़ा ही आ जाएगा। मैंने ग्रुप पे भी डाला था उसको। भाई देखो, मतलब आप खुद देखो भाई, यहाँ पर ये वी पैटर्न बन के रीटेस्ट करके, ठीक है? अब 9,000 का है, ठीक है? सीधा आप खुद देखो, आप इसके अंदर कितना परसेंट का रिटर्न है। मतलब अगर यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद अगर ये हाई भी निकालता है, यहाँ पर भी आप लेते, तो भाई 40% कहीं नहीं गए आपके। मतलब भाई थोड़ा सेटअप अच्छा होना चाहिए भाई, आप क्या कैसे बना रहे हो, आप क्या, आपकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है? ट्रेडिंग का आप कैसे सोच के क्या, मतलब अपने दिमाग में कैसा, जैसा आप सीखोगे ना भाई, जैसी आपको आदत डलेगी, जैसे स्टॉक वैसे ही, तो मैं वैसे ही आपको क्वालिटी स्टॉक्स वगैरह आपको उसके पैटर्न्स बताता रहूँगा। आप फंडामेंटल देखो, ठीक है? आप खुद भी सीखो। ऐसा नहीं है भाई मेरे पे डिपेंड रहो, भाई मेरे पे कब तक डिपेंड रहोगे? आप खुद सीखो, है ना? तो जैसा जो मुझसे बन पड़ेगा भाई, मैं आपको एकदम फ्री में सिखाऊँगा। बाकी भाई इतने ही स्टॉक हैं आज के लिए, है ना? आपको ये सारी लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना भाई। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है? ट्रेडिंग इंटरनल, आपको लिंक उसका भी मिल जाएगा बायो में, ठीक है? और बाकी, जैसे मुझे किसी ने बोला कि भाई आप अपना पीएनएल, तो भाई मैं पीएनएल नहीं, आपको सीधे आपको स्टॉक्स ही भेजूँगा। क्योंकि भाई पीएनएल में क्या, काफ़ी सारे मेरे कुछ लोगों के उसमें वो भी रहते हैं, तो जो मैं शो नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता आपको। बाकी जो मेरा एक मेरा अलग से मैंने बनाया है, मैं उसका आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है? धन पे मैं ट्रेड करता हूँ बाकी, और आपको और दिखा दूँगा मैं उसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे धन यूज़ करते हैं, वो भी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है? और स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो भाई जाओ भाई, इस चैनल को सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाकी भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई बाकी मैं आपको टेंशन मतलब फ्री में ही ट्रेडिंग सिखाऊँगा, पैसा नहीं लूँगा आपसे, ठीक है? अगर जो मैं एक चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप, भाई मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ पे फ्री में सीखो ना, भाई मैं तो खुद नहीं चाहता कि आप वहाँ पर आओ। वो ना थोड़ा एडवांस है, वहाँ पर क्या है कि हमारी जो ट्रेडिंग इंटरनेट टीम है, भाई वो मेहनत करती है, वो बहुत स्टॉक्स निकालती है, बहुत दिन-रात लगी रहती है। तो वहाँ पर ना थोड़ा ईज़ीएस्ट वे में हो जाता है। वहाँ थोड़ा सिखाने को भी, मतलब एडवांस चीज़ें सिखाई जाएँगी वहाँ पर। मैं आपको सिखाऊँगा तो क्या भाई, स्कैनर्स दे दूँगा, सीधे आप खुद ही सीख हो जाओगे। मतलब जो जैसे मैं काम करता हूँ ना, सेम वैसे आप एक आध महीने में आप एकदम अच्छे से स्टॉक्स वगैरह आइडेंटिफ़ाई करना सीख जाओगे, वॉल्यूम वगैरह कैसा क्या देखना पड़ता है, स्कैनर्स क्या-क्या हैं, ठीक है? सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा। भाई ऐसा मत सोचना कि भाई मैं कोर्स बेचने भाई कुछ नहीं है ऐसा, फ्री में सीखो आप, तो मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। ऐसे हर वीडियो हफ्ते में आते रहेंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको डेली के हिसाब से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।